नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ी एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 16 मार्च 2024 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। देश के चुनाव आयोग ने आज शाम को लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। देश भर में 7 चरणों में मतदान कराया जाएगा। पहला चुनाव 19 अप्रैल को होगा। अंतिम चरण में मतदान 1 जून को होगा। मतगणना 4 जून को होगी और राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी और वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लग गई है। राजस्थान में 2 चरणों में मतदान हो सकता है। 2019 में भी राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव हुए थे। आचार संहिता लगने के बाद केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार नई योजना कार्यक्रम की घोषणा नहीं कर सकेगी। आदर्श आचार संहिता के दायरे में सभी लोग आएंगे। चुनाव के काम में लगे अफसर कर्मचारियों के तबादले नहीं हो सकेंगे और सरकार के दूसरे विभागों में भी तबादले चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना नहीं हो सकेंगे। और वहीं यूपीआई ट्रांजैक्शन को भी चेक किया जाएगा। आयोग चुनाव में धन बल का उपयोग रोकने के लिए विभिन्न ऐप से होने वाले यूपीआई ट्रांजैक्शन को भी ट्रैक करेगा। आयोग ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि संदेह पैदा करने वाले ट्रांजैक्शन के बारे में चुनाव आयोग को जानकारी दी जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह घोषणा करते हुए शनिवार को कहा कि कांग्रेस श्रमिकों को न्याय देने की गारंटी के तहत स्वास्थ्य संबंधी गारंटी दी जाएगी और इसी तरह से दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग के लोगों को भी हिस्सेदारी न्याय की गारंटी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य अधिकार के तहत कांग्रेस श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य अधिकार का कानून बनाने की गारंटी देती है और इसके साथ असंगठित क्षेत्र तथा अपंगता के शिकार लोगों के जरूरी टेस्ट, मुफ्त इलाज, दवाओं का इंतजाम, सर्जरी सहित पुनर्वास और यूनिवर्सल स्वास्थ्य देखरेख की व्यवस्था भी की जाएगी। जयपुर में कोर्ट पेशी से पहले एक बदमाश पुलिसकर्मी को धक्का देकर भाग निकला। नंगे पैर किराए पर ऑटो रिक्शा करके घर पहुंचने पर पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। पुलिसकर्मियों ने पकड़कर उसे कोर्ट में पेश किया और सदर थाने में पुलिसकर्मी ने आरोपी बदमाश के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि कोर्ट से भागने वाला बदमाश भानु प्रताप सिंह शेखावत पुत्र अजीत सिंह शेखावत झालाना गांव मालवीय नगर का रहने वाला है। मोबाइल चोरी के मामले में 13 मार्च को जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था। 14 मार्च को हेड कांस्टेबल भूराराम और कांस्टेबल अनिल कुमार कोर्ट में पेश करने के लिए अरेस्ट भानु प्रताप को लेकर गए थे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट विस्तार के अगले दिन मंत्रिपरिषद के 30 मिनिस्टर्स के बीच मंत्रालय बांट दिए हैं। जेडीयू के सुनील कुमार नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, जबकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास अब वित्त और वाणिज्य कर विभाग रहेगा। दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को पथ निर्माण के अलावा खनन और कला, संस्कृति व युवा मंत्रालय दिया गया है। SC/ST विभाग के अलावा कुछ और मांग रहे संतोष सुमन मांझी को IT के साथ लघु जल संसाधन और आपदा प्रबंधन भी मिला है। मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे और उनके पास योजना एवं विकास विभाग भी रहेगा। प्रेम कुमार सहकारिता मंत्री के अलावा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को भी देखेंगे। श्रवण कुमार ग्रामीण विकास मंत्री ही रहेंगे। राजस्थान में आज कांग्रेस के 18 से ज्यादा नेताओं सहित करीब 35 लोगों ने भाजपा को ज्वाइन किया। जयपुर में प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी ने सभी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। इनमें कांग्रेस के वर्तमान 2 जिला प्रमुख सहित पूर्व सांसद और पूर्व विधायक शामिल हैं। इस बीच कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के गठबंधन की उम्मीदें और कम हो गई हैं। हालांकि बेनीवाल के एक करीबी नेता उम्मेद राम बेनीवाल ने आज कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। उम्मेद राम की पार्टी को बाड़मेर से उम्मीदवार बना सकती है। राजस्थान परिवहन विभाग की ओर से 1 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर कलर कोडेड स्टिकर सहित हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाने की प्रक्रिया जारी है। 29 फरवरी तक एक सीरीज के वाहनों के आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन प्रदेश में सीरीज के महज 30,000 वाहन चालकों के ही आवेदन आए हैं। ऐसे में अब सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं लगवाने वाले इस सीरीज के वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने कार्यवाही शुरू कर दी है। विभाग की ओर से दुपहिया से लेकर 4 पहिया वाहनों के 5 से 10,000 रुपए तक चालान किए जाएंगे। इस संबंध में RTO और DTO को निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग ने डीलर्स को पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने के लिए अधिकृत किया है।
वाहन मालिक ऑनलाइन आवेदन कर नंबर प्लेट लगवा सकते हैं और इसके लिए विभाग ने एक पोर्टल भी शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 1 करोड़ से अधिक परिवारों द्वारा पंजीकरण कराए जाने पर शनिवार को प्रसन्नता व्यक्त की और पंजीकरण कराने वाले परिवारों की सराहना भी की। उन्होंने बाकी लोगों से योजना में पंजीकरण कराने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर इसे एक अनूठी पहल बताया। मोदी ने इस विषय में टिप्पणी की, इस योजना के लॉन्च होने के 1 महीने में 1 करोड़ से अधिक परिवारों ने पहले ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए अपना पंजीकरण करा लिया है। उन्होंने लिखा कि देश के सभी हिस्सों में पंजीकरण हो रहे हैं। असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 5 लाख से अधिक पंजीकरण देखने को मिले हैं। जयपुर कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के आदेश पर जिले के डीसीपी थानों में जन सुनवाई करना शुरू कर चुके हैं। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा ने रामगंज थाने में नॉर्थ के सर्किल के थाना इलाके में रहने वाले लोगों की परेशानी जानी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी परेशानी और पुलिस के द्वारा उस पर काम नहीं करने को लेकर रामगंज थाने में पहुंचे। जन सुनवाई में अधिकांश लोगों ने चोरी और धोखाधड़ी की शिकायतें डीसीपी को बताई। लोगों का कहना है कि इस इलाके में सबसे ज्यादा चोरी और धोखाधड़ी की घटनाएं होती हैं। पुलिस केवल खानापूर्ति करती है। पुलिस को कई बार घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज भी दिखाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगता। नॉर्थ जिला सबसे अधिक भीड़भाड़ वाला है और इसलिए यहां पर बाहरी राज्यों के बदमाश आके वारदात कर जाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पूरी दिल्ली में सभी रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वालों का सर्वे कराया जाएगा और उनको दुकान लगाने के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी। केजरीवाल ने शनिवार को एक वीडियो जारी करके कहा कि जब से दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हम एक के बाद एक बड़े निर्णय ले रहे हैं। निगम की आप सरकार ने अब तक कई बड़े निर्णय लिए हैं और बहुत सारे काम भी किए हैं और अब दिल्ली के रेहड़ी पटरी वाले सभी भाई बहनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। हम समझते हैं कि सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी लगाकर काम करना कितना मुश्किल होता है। रेहड़ी पटरी वालों को कभी पुलिस स्टेशन पर पुलिस परेशान करती है तो कभी कमेटी परेशान करती है और अफसर लोग भी आकर परेशान करते हैं। अनूपगढ़ में एक कॉटन फैक्ट्री के नरमे में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें लगभग 25 से 30 हजार क्विंटल नरमा जलकर खाक हो गया। इसमें करीब 30 करोड़ का नुकसान हो गया। यह घटना नेशनल हाईवे नंबर 911 पर स्थित सुदेश कॉटन फैक्ट्री में शनिवार दोपहर 12:15 पर हुई। फैक्ट्री के मालिक बंशीलाल जसूजा ने बताया कि मजदूरों ने नरमे से धुआं निकलते देखा और घटना की जानकारी उनको दी। इसके बाद वह मौके पर पहुंचे, तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया। इसके बाद आग की सूचना पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड को दी गई। रेलवे के इतिहास में आज एक और नया अध्याय जुड़ गया। विकास के पथ पर अग्रसर भारतीय रेलवे ने आज एक कदम और बढ़ा दिया। आज से दौसा से गंगापुर सिटी के बीच रेल सेवा का शुभारंभ हुआ। पहली बार इस मार्ग पर रेल चलने से ग्रामीणों ने खुशी जताई और मिठाई बांटकर ट्रेन का स्वागत किया और साथ ही अपने नजदीकी स्टेशन से ट्रेन में बैठकर ग्रामीण रोमांचित भी हुए। 1 करोड़ रुपए का क्लेम उठाने के लिए पति ने पत्नी को कागजों में मार दिया और इसके बाद उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाया। इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम के लिए फाइल लगा दी और मामले की पड़ताल हुई तो पता चला कि यह पूरा केस झूठा था। मामले का खुलासा होने के बाद जयपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने खुद की गलती मानते हुए नगर निगम को पत्र लिखा और अब सर्टिफिकेट को निरस्त कर दिया गया है। नगर निगम ग्रेटर के रजिस्ट्रार प्रदीप पारिक और उप रजिस्ट्रार लतेश गुप्ता ने बताया कि पूरा मामला 4 अप्रैल 2023 का है। गुरुग्राम के मानेसर के रहने वाले जतिन ने अपनी पत्नी सुशीला को जयपुर में इलाज के लिए लाए। जेएलएन मार्ग स्थित एसके सोनी हॉस्पिटल में उसे भर्ती करवाया और यहां सुशीला की कुछ जांच करवाई और फिर छुट्टी दिलाकर घर ले गए थे। उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर अब बोइंग 777 विमान भी उतारे जा सकेंगे। इसके लिए रनवे पूरी तरह तैयार है और वहीं रात्रिकालीन सेवाओं के लिए भी उदयपुर एयरपोर्ट की भविष्य में खुले रहने की संभावना है। वर्तमान में उदयपुर हवाई अड्डे पर सुबह 6 से 7 रात 8 बजे तक सेवाएं रहती है। यहाँ नाइट लैंडिंग की व्यवस्था है और ऐसे में एयरपोर्ट प्रशासन इनके वॉच आवर्स को बढ़ाने का प्रयास भी कर रहा है। इससे रात में भी उदयपुर एयरपोर्ट खुल सकेगा और यहाँ यात्रियों को भी सुविधाएं मिल सकेगी। ये उपलब्धियां उदयपुर एयरपोर्ट की सलाहकार समिति की बैठक में उदयपुर एयरपोर्ट निर्देशक योगेश नगाइच ने रखी।
राजस्थान में अजमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह से जुड़े खादिमों की संस्था और वंशज दरगाह दीवान के बीच चले सनातनी नजराने विवाद में अदालत की ओर से नियुक्त कमिश्नर एडवोकेट अजीत पहाड़िया की उपस्थिति में आज दरगाह आस्थाने और परिसर में रखी 8 पीले रंग की पेटियों को खोलकर चढ़ावा राशि की गिनती का काम शुरू हो गया है। दरगाह से जुड़े खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान एवं अंजुमन शेख जादगान तथा दरगाह दीवान के उत्तराधिकारी की मौजूदगी में शनिवार सुबह आस्थान में रखी पीली पेटियां और दरगाह में अन्य रखी पीली पेटियों के ताले खोले गए और जंग लगे तालों को कटर से काटा गया। सभी पेटियों की पक्षकारानों की मौजूदगी में एक जगह एकत्रित करके दरगाह कमेटी व अन्य कार्मिकों द्वारा पैसों की गिनती का काम शुरू किया गया, जो देर शाम तक चलेगा। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक मनोज कुमार जैन को नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम में कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कोटा मंडल के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्र के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने शुक्रवार को 22 संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों के विभिन्न पदों पर पदस्थापना आदेश जारी किए हैं, जिनमें से कोटा के अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री जैन को भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के तहत FCI मुख्यालय नई दिल्ली में कार्यकारी निर्देशक के रूप में पदस्थापन के आदेश जारी किए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।